नमस्कार मित्रों, मैं रामकृष्ण महावर एक बार फिर से अपने YouTube चैनल मैजिक ब्रेन में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं जो लेसन लेके आया हूं वो क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक से है। 9वां चैप्टर, जो कि मैंने आधा आपको पहले फर्स्ट भाग में बता दिया है और अब इसका सेकंड भाग है। उसके अंदर अब हम आधा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस। क्योंकि ये जो पार्ट है वो काफ़ी लंबा हो चुका था, इसलिए मुझे इसमें 2 पार्ट करने पड़े। और मुझे लगता है कि जो अगर 2 पार्ट में करते हैं तो थोड़ा वीडियो शॉर्ट होता है और उससे थोड़ा बोरिंग महसूस नहीं होता है, इसलिए मैंने इसके 2 पार्ट किए हैं। तो चलते हैं, इसका शुरू करते हैं। हर फर्स्ट जर्नी what careful painstaking elaborate plans she had to make for it. She had thriftily shaved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like, and finally she had saved a total of 60 paise. How difficult it had been, particularly that day at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round, even though she had the money. तो देखिए, इसको एक बार फिर से ऊपर की लाइन से समझते हैं कि हर फर्स्ट जर्नी, उसकी प्रथम जो यात्रा थी, वाट केयरफुल, कितनी सावधानी पूर्वक थी, पेन स्टेकिंग, कितनी कठोर परिश्रम वाली थी, एलेबरेट प्लान्स, कितनी बहुत ज़्यादा अत्यधिक प्रयास करने के बाद में ऐसी योजना, प्रयासरत जो योजना थी, सी हैड टू मेक फॉर इट, जो इसने की, सी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वाट एवर स्ट्रे कॉइन्स, सी हैड थ्रिफ्टली यानी कि उसने जो पैसा था उसको कितनी सावधानी पूर्वक खर्च करने के लिए, वाट एवर स्ट्रे कॉइन्स, जो भी उसके पास में जो सिक्के आए थे, केम हर वे, उसके तरीके से, रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन, और हर जो लालच था उसको दबाते हुए, टू बाय पेपरमिंट्स, की जो पुदीने का अर्क है उसको खरीदने के लिए, टॉयज, खिलौने, बैलून्स, गुब्बारे एंड द लाइक, और इसी तरह, एंड फाइनली सी हैड सेव्ड ए टोटल ऑफ 60 पैसे, और इस प्रकार उसने पूरे 60 पैसे बचाए। हाउ डिफ़िकल्ट, कितना कठिन होता है, इट हैड बीन पार्टिकुलरली, और ये विशेषतर उस दिन, दैट डे एट द विलेज फेयर, जिस दिन गांव का मेला हो और उसके अंदर जाने के बजाय उसने पैसे बचाए। बट शी हैड रिसोल्यूटली स्टिफलेड ए स्ट्रॉन्ग डिजायर, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त उमंग भर देने वाली एक इच्छा जागृत हुई, टू राइड द मेरी गो राउंड, जो कि वो एक चक्री है, होती है मेले के अंदर, उसमें बैठने की। इवन दो, यद्यपि उसने क्या किया कि सी हैड द मनी, उसके पास पैसा था, आफ्टर शी हैड एनफ मनी सेव्ड, पर्याप्त रूप से उसके पास पैसा बचाया हुआ था। हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज, लेकिन उसकी जो अगली समस्या थी, हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस, कि वो घर से कैसे निकले,
विदाउट हर मदर्स नॉलेज, बिना उसकी माँ की नॉलेज के। बट शी मैनेज्ड दिस, लेकिन वो इसको भी मैनेज कर लेती, संभाल लेती। विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, ज़्यादा कठिनाई के बिना ही। एवरी डे, प्रत्येक दिन। आफ्टर लंच, हर मदर, दोपहर के भोजन के बाद उसकी माँ। वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 or so. Wally always used these hours for her excursion as she stood looking from the doorway of her house. तो उसकी जो माँ थी वो लगभग दोपहर के अंदर 1 to 4 यानी कि 1 बजे से 4 बजे तक वो नैप लिया करती थी, अर्थात झपकी लिया करती थी, सोया करती थी। और उस समय जो वल्ली थी, ऑलवेज यूज्ड दिस आवर, इन घंटों का हमेशा उपयोग किया करती थी। एक्सक्यूरिजन्स, बहुत ही उत्साह के साथ। एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे, कि वो दरवाजे के बीच में खड़ी हो जाती। ओवर हाउस, उसके घर के दरवाजे के बीच में। और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज टुडे। These same hours could be used for her first excursion outside the village. तो ये sometimes, कभी कभार क्या है, even ventured out in the village, यहाँ तक कि गांव से बाहर भी जाने का वो साहस करती। Today these others hours, these some hours, इसके कुछ ये जो घंटे हैं, could be used for her फर्स्ट एक्सक्यूरिजन, ये उसके बाहर देखने के कुछ घंटे। आउटसाइड द विलेज, जो गांव के बाहर देख सकती थी। द बस रोल्ड ऑन नाउ, कटिंग अक्रॉस ए बेयर लैंडस्केप्स। और अब जो बस है वो लुढ़कती हुई अक्रॉस ए बेयर लैंडस्केप, एक निर्जन जो भूमि है उसको चीरती हुई आ रही है। नाउ रसिंग थ्रो ए टिनी हेमलेट, और अब ये एक छोटा सा एक गांव है। और पास्ट एंड ओल्ड वे साइड शॉप, और जिसके पुरानी सी रास्ते की तरफ लगने वाली दुकानें। समटाइम्स द बस seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them, जो कि वो अब उनकी तरफ ही आ रही थी बस। seemed, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि on the point, उस बिंदु पर। gobbling up another vehicle, जैसे कि दूसरे जो वाहन थे वो भी उधर उभर के आ रहे थे। that was coming towards, जो कि उसकी तरफ आ रहे थे। them, और ये pedestrian crossing the road, और जो रोड के ऊपर जो पेडेस्ट्रियन बनाई गई है, जो पैदल चलने वाली जो धारियाँ बनाई गई है। क्रॉसिंग द रोड, रोड के ऊपर से क्रॉस करने वाली। बट लो, लेकिन अरे ये क्या। सम हाउ इट पास्ड, ये कैसे बीत गया। ऑन द स्मूथली, बिल्कुल ही आसानी से। रनिंग टुवार्ड्स देम, उसकी तरफ चलते हुए। बट देन स्टॉप्ड एज द बस, जैसे ही बस रुकी। रीच्ड देम, वहाँ पर पहुँचते ही। एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए वहाँ निस्सहाय तरीके से खड़ी हो गई। बाय द साइड, एक तरफ। ऑफ द रोड, रोड के। बिफोर रशिंग अवे, दौड़ने से पूर्व। इन द अदर डायरेक्शंस, अन्य दिशाओं में दौड़ने से पहले। जो बस है वो अपने आप खड़ी रह गई। सडनली, अचानक। वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स, अचानक वल्ली ने अपने हाथों से तालियां बजाई। विथ ग्ली, एक खुशी के साथ। ए यंग काउ, और वहाँ पर एक युवा गाय। टेल हाई इन द एयर, उसने अपनी पूँछ ऊंची की हवा में। वाज रनिंग वेरी फास्ट, जो बहुत तेज दौड़ रही थी। राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, जो बिल्कुल रोड के बीच में। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और बिल्कुल बस के बिल्कुल सामने।
द बस स्लोड टू ए क्रावल, अब बस धीरे धीरे लुढ़क रही थी। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न, और ड्राइवर ने उसका हॉर्न बजाया लाउडली, जोर से, अगेन एंड अगेन, बार बार। बट द मोर ही होंकेड, लेकिन वह इससे ज़्यादा, द मोर फ्रेटन्ड द एनिमल बिकम, वो जो गाय थी वो और भी ज़्यादा भयाक्रांत हो गई, डर गई। एंड द फास्टर इट गैलेप्ड, और भी ज़्यादा तेज़ आगे भगने लगी। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, जो बस के बिल्कुल सामने थी। Somehow this was very funny to वल्ली, और कैसे भी करके ये वल्ली के लिए बहुत ज़्यादा हास्यास्पद होने वाला था। She laughed and laughed, वो बार बार हंसी। Until there were tears, जब तक उसके आंसू नहीं आ गए। इन हर आइज, उसकी आंखों में। हे लेडी, अरे हैव नॉट यू लाफ्ड एनफ, क्या तुम पर्याप्त हंसती नहीं हो। कॉल्ड द कंडक्टर, उस कंडक्टर ने उससे बोला। बेटर सेव सम फॉर टुमारो, अच्छा यही रहेगा कि तुम कल के लिए थोड़ा बचा लो। एट लास्ट, और अंत में, द काव मूव्ड ऑफ द रोड, वो रोड से दूर चली गई गाय। एंड सून द बस केम टू ए रेल रोड क्रॉसिंग, और अंत में जो बस थी वो रेल रोड को पार कर रही थी। ये स्पेक ऑफ ए ट्रेन कुड बी सीन, और वहाँ पर एक ट्रेन को देखा जा सकता था। इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पर। ग्रोविंग बिगर एंड बिगर, जो कि अब बड़ी और बड़ी दिखती जा रही थी। एज इट ड्रू नियर, जैसे ये नज़दीक आ रही थी। देन इट रश्ड पास्ट द क्रॉसिंग गेट, और फिर ये पीछे से क्रॉसिंग गेट से निकल रही थी। विथ ये ट्रिमेंडस रोयर, एक बहुत ही भयानक दहाड़ के साथ, गर्जना के साथ। एंड रेटल शेकिंग द बस, और जो बस थी वो अब वहाँ पर खड़ी थी। देन द बस वेंट ऑन, और वैसे ही बस फिर रवाना हुई। एंड पास्ड द ट्रेन स्टेशन, और उसने ट्रेन का जो स्टेशन है उसको पार किया। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड ए बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, एंड टर्निंग एंटर्ड ए वाइडर थोरोस्फेयर। तो इसके बाद में क्या है कि फ्रॉम देयर, वहाँ से, इट ट्रावर्स्ड ए बिजी, वहाँ से थोड़ी व्यस्ततम हो जाती है। वेल, खैर कोई बात नहीं। लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, वहाँ से कुछ जो शॉपिंग की, मार्केटिंग की जो गलियां हैं वो आती है। एंड टर्निंग एंटर्ड ए वाइडर, तो वहाँ से क्या है कि थोड़ी एक चौड़ा क्षेत्र, थोड़ी खुली जगह आती है। और वाइडर थ्योरोस्फेयर थ्रोफेयर, यानी कि एक बिजी पब्लिक रोड है। वहाँ पर थोड़ी बहुत ही ज़्यादा घनी रोड है जिस पर बहुत सारे लोग चल रहे हैं। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, कितनी अच्छी अच्छी दुकानें हैं। वाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज, तो यहाँ पर कितना मनमोहक दृश्य है। ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों का। एंड अदर मर्चेंडाइज, बहुत सारे जो व्यापारी हैं। सच बिग क्राउड, कितनी बड़ी भीड़ है। स्ट्रक डम्ब विथ वंडर, आश्चर्य से वो बिल्कुल
भौचक्की रह गई। वल्ली gaped at everything, वल्ली ने इन सब चीज़ों की तरफ देखा। Then the bus stopped, और उसके बाद बस रुक गई। And everyone got off except वल्ली, वल्ली के अलावा सब लोग नीचे उतर गए। Hey lady, अरे युवती, said the conductor, कंडक्टर ने कहा, are not you ready to get off, क्या तुम उतरने को तैयार नहीं हो? This is as far as your 30 पैसे takes you, ये उतनी दूर आ चुकी है बस जितने में तुम्हारे 30 पैसे लगे हैं। No, नहीं, वल्ली said, वल्ली ने कहा, I am going back on this same bus, मैं इसी बस से वापस जा रही हूँ। She took another 30 पैसे, उसने फिर 30 पैसे वापस निकाले फ्रॉम हर पॉकेट, अपनी जेब से, एंड हैंडेड द कॉइन टू द कंडक्टर, और कंडक्टर को वो पैसे दे दिए। वाई इज समथिंग द मैटर, आखिर बात क्या है? नो नथिंग द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग ए बस राइड, मुझे सिर्फ बस की सवारी करनी थी। दैट इज ऑल, और यही सब कुछ है। डोंट यू वांट टू हैव ए लुक एट द साइट नाउ दैट यू आर हियर, अब तुम यहाँ हो तो इन दृश्य को देख लो। ऑल बाय माई सेल्फ, ये सब मैंने देख लिए हैं। ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड, मुझे बहुत डर लगता है। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, ग्रेटली अम्यूज्ड बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए। बाय द गर्ल्स वे, इस लड़कियों के इस तरीके से। ऑफ स्पीकिंग, बोलना। द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा, बट यू आर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन तुम बस में तो नहीं डर रही थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, इसके अंदर डरने की क्या बात है? सी आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। वेल देन, तब तो बहुत अच्छी बात है। वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर, तुम उस स्टॉल पर क्यों नहीं जाती हो? एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, कुछ चीज़ पी के आओ। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। ओ नो, अरे नहीं। आई कुड नॉट डू दैट, मैं वैसा नहीं कर सकती। वेल देन, फिर ठीक है। लेट मी ब्रिंग यू ए कोल्ड ड्रिंक, मैं तुम्हारे लिए एक कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ। नो आई डोंट हैव एनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, मुझे मेरा अपना टिकट चाहिए। इट विल बी माई ट्रीट, ये मेरा व्यवहार था। एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, तुमसे और ज़्यादा पैसा नहीं लूँगा। नो नो, नहीं नहीं। सी पेड फर्मली, उसने दृढ़ता से। सेड, कहा। प्लीज नो, कृपया नहीं। द कंडक्टर श्रग्ड, उस श्रज्ड, कंडक्टर ने अपने कंधे उचकाए। एंड दे वेटेड अंटिल इट, और उसने इसका इंतज़ार किया। वाज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, वापस यात्रा के लिए रवाना होगी। अगेन देयर वर नॉट मैनी पैसेंजर्स, अब इतने ज़्यादा यात्री नहीं थे। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, क्या तुम्हारी माँ इंतज़ार नहीं करेगी? द कंडक्टर आस्क्ड, कंडक्टर ने पूछा। व्हेन ही गेव, जब उसने दिए। गर्ल हर टिकट, उस लड़की को उसका टिकट दिया। नो नो, नहीं नहीं। वन विल बी लुकिंग फॉर मी, एक ही मेरा इंतज़ार कर रही होगी। सी सेड, उसने कहा। द बस स्टार्टेड, बस स्टार्ट हुई। एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, और अब वही आश्चर्यजनक वापस जो दृश्य दिखाई देने लग रहे थे। वल्ली वाज नॉट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट, थोड़ी सी भी वो उबाऊ नहीं हुई। एंड ग्रीटेड एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ का अभिवादन किया। विद द सेम एक्साइटमेंट, उसी उत्साह के साथ। सी हैड फेल्ट द
फर्स्ट टाइम, उसने पहली बार ऐसा महसूस किया। बट सडनली, लेकिन अचानक, शी सॉ, उसने देखा, ये यंग काउ, एक युवा गाय, लाइंग डेड बाय द रोड साइड, जो रोड के एक तरफ मरी हुई पड़ी थी। जस्ट वेयर इट, ये वहीं थी। इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, की जो कई तेज चलने वाले जो वाहन हैं उन्होंने टक्कर मार दी थी इसको। इज नॉट दैट द सेम काउ, क्या ये वो गाय नहीं थी? दैट रैन इन फ्रंट ऑफ द बस, जो बस के बिल्कुल सामने दौड़ रही थी। ऑन आवर ट्रिप टू टाउन, जब हम कस्बे के लिए जा रहे थे यात्रा करने के लिए। शी आस्क्ड द कंडक्टर, उसने कंडक्टर से पूछा। द कंडक्टर नोडेड, कंडक्टर ने हामी में सिर हिलाया। एंड शी वाज ओवरकम विथ सैडनेस, और उसे बहुत दुख हुआ। उसके अंदर एक दुख की झलक भर गई। वाट हैड बीन ये लवेबल, कितनी प्यारी ब्यूटीफुल क्रीचर, जानवर है। जस्ट ए लाइक व्हाइल एगो, कुछ क्षण के लिए तो ये बिल्कुल जीवित थी। एड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म, और अब इसने अपना आकर्षण खो दिया है, अपना जीवन खो दिया है। एंड इट इज़ लाइफ, एंड और यही ज़िंदगी है। एंड लुक्ड सो हॉरिबल, और बहुत ही भयानक दिखती है। सो फ्रेटनिंग, बहुत ही डरावनी सी। एज इट ले देयर, जैसा कि वो यहाँ लेटी हुई है। लेग्स स्प्रीड एगल्ड, उसने टांगे पसार रखी है। ये फिक्स्ड स्टार, और एक जगह ही देख रही है। इन इट्स लाइफलेस आइज, जो कि निर्जन आँखें। ब्लड ऑल ओवर, चारों तरफ खून ही खून। द बस मूव्ड ऑन, बस आगे चली। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ, उस मृत गाय की जो यादें थी। हंटेड हर, उसे चोट पहुंचा रही थी। डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म, और उसके उत्साह पर प्रतिबंध लगा रही थी। सी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक, अब वो और ज़्यादा उधर देख नहीं पा रही थी। आउट द विंडो, खिड़की से बाहर। सी सेट था, और इस प्रकार वो बैठ गई। ग्लूड टू हर सीट, जैसे कि उसकी सीट से चिपक गई हो। अनटिल द बस रीच्ड हर विलेज, जब तक वो बस उसके गांव नहीं पहुंच जाती। एट 3:40, 3:45 पर शी स्टूड अप, वह खड़ी हुई। एंड स्ट्रेच्ड हर सेल्फ, और अपने आप में फैली, या थोड़ा अपने आप को फ्री महसूस किया। देन शी टर्न टू द कंडक्टर, वह कंडक्टर की तरफ मुड़ी। एंड सेड, और कहा, वेल सर, बहुत अच्छी बात है श्रीमान। आई होप टू सी यू अगेन, मैं आशा करती हूँ कि हम फिर मिलेंगे। ओके मैडम, ओके द आंसर हर, उसका उत्तर आता है। स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। वेन एवर यू फील लाइक ए बस राइड, जब भी तुम्हें बस की सवारी करने का मन करे, कम आ जाना। एंड जॉइन अस, और हमारे साथ मिल जाना। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और अपना किराया लाना मत भूलना। सी लाफ्ड, वह हंसी। एंड जंप्ड डाउन फ्रॉम द बस, और बस से नीचे उतर गई। देन अवे शी वेंट, और वह फिर उससे दूर चली गई। रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और घर पे सीधे आगे बढ़ गई। When she entered her house, जैसे ही वो अपने घर के अंदर प्रवेश किया। she found, उसने पाया कि her mother awake, उसकी माँ जगी हुई थी। and talking to one of वल्ली's aunts, वल्ली की एक चाची से वो बात कर रही थी। the one from south street, जो कि दक्षिणी गली से थी। this aunt was a real chatterbox, ये जो चाची थी वो बहुत ही ज़्यादा बातूनी थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ, जो अपना मुंह कभी बंद नहीं करती थी। वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, एक बार अगर वो बात करना शुरू कर दे तो। एंड वेयर हैव यू बीन, कि तुम कहाँ हो या कहाँ थी। सेड हर आंट, उसकी चाची ने कहा।
व्हेन वल्ली कैम इन, जब वो वल्ली अंदर आई। शी स्पोक वेरी कैजुअली, बहुत ही आकस्मिकता से वो बोली। नॉट एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई, उसने उसकी जो एक्सपेक्ट नहीं की थी, आशा नहीं की थी उत्तर की, सो वल्ली जस्ट स्माइल्ड, वल्ली थोड़ी सी मुस्कुराई। एंड हर मदर एंड आंट, और उसकी माँ और चाची वेंट ऑन विथ देयर कन्वर्सेशन, फिर वो अपनी बातों में लग गई। यस यू आर राइट, हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो। हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। सो मैनी थिंग्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इन आवर मिडस्ट एंड इन द वर्ल्ड, आउटसाइड, इस संसार के बाहर। हाउ कैन वी पॉसिबली नो, हमारे लिए ये जानना असंभव है। अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में। एंड इवन, और यहाँ तक कि व्हेन वी डू नो, जब हम ऐसा करते हैं। अबाउट समथिंग, किसी बात के बारे में। वी ऑफन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, हम इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। कैन वी, क्या हमें समझना चाहिए। ओ यस, अरे हाँ। ब्रीथड वल्ली, और इस प्रकार वल्ली ने फिर सांस ली। वाट, क्या। आस्क्ड हर मदर, उसकी माँ ने कहा। वाट इज दैट यू से, तुम क्या कह रही थी। ओ अरे, सेड वल्ली, वल्ली ने कहा। आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विथ वाट यू सेड, जो भी तुम कह रही थी उसके लिए मैं सहमत हो रही थी, मैं सहमति प्रदान कर रही थी। अबाउट थिंग्स, उन चीज़ों के बारे में। हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, जो कि हमारी जानकारी के जो घटित होती है, हमारी जानकारी के बिना घटित होती है। जस्ट ये चिट ऑफ ये गर्ल, और ये अभी उस लड़की की थोड़ी सी बात ही थी। सीज सेड हर आंट, उसकी चाची ने कहा। एंड येट लुक हाउ शी स्पोक हर नोज, जस्ट एंड येट लुक, और अभी तक उसने देखा। हाउ, कैसे। सी पोक्स हर नोज, उसने अपनी नाक को रगड़ा। इनटू हर कन्वर्सेशन, अपनी उस बातचीत के दौरान ही। जस्ट एज दो, यद्यपि जैसे कि। सी वर ए ग्रोन लेडी, जैसे कि वो एक बूढ़ी महिला थी। वल्ली स्माइल्ड टू हरसेल्फ, वल्ली खुद स्वयं ही मुस्कुरा रही थी। शी डिड नॉट वांट देम टू अंडरस्टैंड, वह नहीं चाहती थी ऐसे समझना। हर स्माइल, उसकी मुस्कुराहट को। बट देन, लेकिन तब। देयर वाज नॉट मच चांस, अब उसके पास और मौका नहीं था। ऑफ दैट, उसके लिए। वाज देयर, तो इस प्रकार ये आपका लेसन था। तो मित्रों, अगर इसके अंदर कोई भी बात आपके समझ में नहीं आई है, कोई मीनिंग्स, कोई भी डाउट या क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैजिक ब्रेन, जो कि हमारा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे। और बेल आइकन को दबाना कभी ना भूलें, क्योंकि अगर आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करना है तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू, बाय।